हेलो चिल्ड्रन। पिछली वीडियो में हमने हिंदी लिटरेचर पाठ 1 राख की रस्सी के बारे में पढ़ा था। अब हम पाठ 2 फसलों के त्यौहार के बारे में जानेंगे। फसलों के त्यौहार को मनाने के कई अलग अलग ढंग हैं। जनवरी माह के मध्य से अप्रैल तक ये त्यौहार मनाए जाते हैं। इस पाठ में एक परिवार जिसे मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना है एवं वे अपनी उस दिन की दिनचर्या में उस त्यौहार को वे लोग किस तरह मना रहे हैं इसका वर्णन किया गया है और यह भी बताया गया है कि इस त्यौहार को कहाँ कैसे मनाया जाता है। सभी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस बार जो ठंड है वह कम नहीं हुई है। परिवार के लोग अंगीठी के आगे बैठे हुए हैं। कोहरा बहुत छाया हुआ है। बच्चे सो रहे हैं। घर में कामकाज चल रहा है। बड़े बूढ़े जाग गए हैं। चांपाकल यानी जो हैंडपंप है वह चल रहा है और उससे पानी गिरने की आवाज़ बराबर आ रही है। दादी जाग गई हैं। वह आवाज़ लगाकर पूछ रही हैं, भागकर आके देखो केले में नए पत्ते आ गए हैं। बच्चे सो रहे हैं। बच्चे उठे कि नहीं, दादी पूछ रही है। दादी मचिया यानी चारपाई पर बैठी है। उसके बाल रुई की तरह सफ़ेद हैं। दादाजी ने सफ़ेद धोती पहनी हुई है। अब बच्चे जाग गए हैं क्योंकि उन्हें त्यौहार जो मनाना है। पूरा घर अच्छी तरह सजाया गया है। सभी बहुत खुश हैं। केले के पत्ते पर तिल, गुड़ और चावल की अलग अलग ढेरियाँ बनाई गई हैं। जो लोग आते हैं इन ढेरियों को प्रणाम करते हैं। बाद में इन ढेरियों को मिलाकर दान में दे दिया जाएगा। केले के पत्ते को इस दिन बहुत महत्व दिया जाता है। एक बच्ची सोच रही है कि कितना अच्छा था जब स्कूल की छुट्टी इस दिन होती थी। हम लोग खिचड़ी बनाते थे और पतंगे उड़ाते थे और नदी पर नहाने जाते थे, बालू में खेलते थे। अब हम जानेंगे कि इस त्यौहार को किन प्रांतों में किस तरह से मनाया जाता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग अलग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस त्यौहार को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ यानी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं।
यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल जिसका मतलब है खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर यानी आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि हम नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती चाहे भी किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को भुगतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दारिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी यानी गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े पिरोए जाते हैं। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, यानी बहुत खुश होकर करते हैं। सुबह बच्चों को यह माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ भुगत आओ। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार हमने आज फसलों के त्योहारों के बारे में जाना, जो कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। धन्यवाद।